प्रकाशित भव। मैं कसम खाकर कहता हूँ, जो भी कहूँगा झूठ कहूँगा। 19 साल बाद का सफर अब हम जारी रखने वाले हैं हमारे हैरी पॉटर और श्रापित संतान के साथ। अंक 1, दृश्य 7, हैरी और जिनी पॉटर का घर। एल्बस का कमरा। एल्बस पलंग पर बैठा है जबकि लोग उसके दरवाजे के बाहर आ जा रहे हैं। बाहर की सतत गतिविधि के विपरीत अंदर शांति है। हमें जेम्स के गरजने की आवाज सुनाई देती है दूर से। जीनी। जेम्स, मेहरबानी करके अपने बालों पर ध्यान देना छोड़ो और इस बिखरे कमरे को ठीक करो। जेम्स, बालों पर ध्यान कैसे न दूं? ये गुलाबी हो गए हैं। अब मुझे अपने अदृश्य चोगे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जेम्स दरवाजे पर प्रकट होता है। उसके बाल गुलाबी है। जीनी, तुम्हारे डैडी ने वो चोगा तुम्हें इसलिए नहीं दिया था। लिली, किसी ने मेरी जादुई कार्डों की पुस्तक देखी है? जीनी, लिली पॉटर, यह मत सोचना कि तुम कल यह पहनकर स्कूल जाओगी। लिली एल्बस के दरवाजे पर प्रकट होती है। उसने परिपंख पहन रखे हैं जो फड़फड़ा रहे हैं। लिली, मैं उनसे प्रेम करती हूँ। वे फड़फड़ाते हैं। वह बाहर जाती है। जब हैरी एल्बस के दरवाजे पर प्रकट होता है, वह अंदर झांकता है। हैरी, हाय। उनके बीच एक अजीब सा मौन रहता है। जीनी चौखट पर नजर आती है। वह अंदर देखती है कि क्या हो रहा है और एक पल रुकती है। बस हॉगवर्ट्स जाने से पहले तोहफे देने आया था। तोहफे रॉन ने यह भेजा है। एल्बस, ठीक है, प्रेम कार्ड, ठीक है। हैरी, मैं सोचता हूँ कि यह मजाक होगा। क्या पता। लिली को पादने वाले बोने मिले हैं। जेम्स को एक कंधी मिली है जिसने उसके बाल गुलाबी कर दिए हैं। रॉन के तोहफे देखो। तुम तो जानते ही हो रॉन है। हैरी एल्बस का प्रेम काढ़ा उसके पलंग पर रख देता है। मैं भी, यह मेरी तारीफ से है। वह एक छोटा कंबल बढ़ाता है। जीनी इसकी तरफ देखती है। वह देखती है कि हैरी कोशिश कर रहा है और फिर धीमे से दूर चली जाती है। एल्बस, पुराना कंबल। हैरी, मैंने बहुत सोचा कि इस साल तुम्हें क्या दूं। जेम्स, देखो। जेम्स के पास शुरू से यह दृश्य चोगा है। और लिली, मैं जानता था कि उसे पंख पसंद आएंगे, लेकिन तुम एल्बस, तुम अब 14 साल के हो चुके हो और मैं चाहता था कि तुम्हें कोई ऐसी चीज दूं जिसका कुछ मतलब हो। यह एक आखिरी चीज है जो मुझे मेरी मम्मी से मिली थी। इकलौती चीज। मुझे इसमें लपेटकर डसली परिवार के पास भेजा गया था। मैं सोचा था कि तुम यह हमेशा के लिए खो गया था, लेकिन जब तुम्हारी पिटूनिया दादी की मृत्यु हुई तो आश्चर्यजनक रूप से उनके सामान में डडली को यह छिपा मिल गया और उसने भलनसाहत से इसे मुझे भेज दिया। और तभी से देखो, जब भी मुझे किस्मत के सहारे की ज़रूरत होती है, मैं इसे छू लेता हूँ और इसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ। और मैं सोच रहा था कि क्या तुम? एल्बस, मैं भी इसे छूना चाहूँगा। ठीक है, सही है। उम्मीद है कि इसमें मेरी किस्मत अच्छी हो जाएगी। मुझे निश्चित रूप से इसकी ज़रूरत है। वह कंबल को छूता है, लेकिन इसे आप ही रखें। हैरी, मैं सोचता हूँ, मुझे यकीन है पेटूनिया मौसी चाहती थी कि यह मेरे पास रहे, इसलिए उन्होंने इसे अपने पास रखा और अब मैं चाहता हूँ कि इसे तुम अपने पास रखो। मैं अपनी माँ के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से वे भी यही चाहती कि यह तुम्हारे पास रहे। और शायद मैं हैलोवीन की शाम को तुम्हारे और इसके पास आ सकता हूँ। जिस रात उनकी मृत्यु हुई थी, मैं इसके पास रहना चाहता हूँ और यह हम दोनों के लिए अच्छा हो सकता है। एल्बस,
सुनिए, अभी मुझे बहुत सी पैकिंग करना है और बेशक आपके सिर पर भी मंत्रालय के बहुत से कामों का बोझ लदा होगा। इसलिए हैरी, एल्बस, मैं चाहता हूँ कि तुम यह कंबल अपने पास रखो। एल्बस, ओ इसका क्या करूँ? परी पंख समझ में आते हैं डैडी, अदृश्य चोगे भी समझ में आते हैं, लेकिन यह वाकई। हैरी थोड़ा निराश है। वो अपने बेटे को देखता है, उसके करीब पहुंचने के लिए बेताब है। हैरी, तुम्हें पैकिंग करने में मदद चाहिए? मुझे हमेशा पैकिंग में मज़ा आता था। इसका मतलब था कि मैं प्रिविट ड्राइव से बाहर जा रहा हूँ और हॉगवर्ट्स लौट रहा हूँ। देखो, मैं जानता हूँ कि हॉगवर्ट्स तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन एल्बस, मैं जानता हूँ वह आपके लिए संसार की सबसे अच्छी जगह है। बेचारा अनाथ लड़का जिसे उसके डसली अंकल आंटी सता रहे थे। हैरी, एल्बस प्लीज़, क्या हम? एल्बस, जिसे उसका कजिन डडली संताप दे रहा था और हॉगवर्ट्स ने उसे बचा लिया। डैडी, मैं यह सब जानता हूँ, वही पुरानी बकवास। हैरी, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। एल्बस पाछा। एल्बस, बेचारा अनाथ लड़का जिसने आगे चलकर हम सबको बचाया। मैं यह बात पूरी जादूगर कौम की तरफ से कह सकता हूँ। हम आपकी बहादुरी के लिए बेहद कृतज्ञ हैं। अब मैं दंडवत प्रणाम करूं या फिर सलाम से काम चल जाएगा? हैरी, एल्बस प्लीज़, जानते हो मुझे कभी कृतज्ञता नहीं चाहिए थी। एल्बस, लेकिन फिलहाल तो मैं इसमें डूबा जा रहा हूँ। यह इस पुराने कंबल का तोहफा होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। हैरी, पुराना कंबल? एल्बस, आपने क्या सोचा था? क्या होगा? मैं आपके गले लग जाऊंगा, मैं आपसे कहूँगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या? हैरी आखिरकार आवेश में आते हुए, तुम जानते हो मैं तुम्हारे दुखड़े की जिम्मेदारी उठाते उठाते तंग आ चुका हूँ। कम से कम तुम्हारे पास डैडी तो है, क्योंकि मेरे पास नहीं थे। ठीक है एल्बस, और आप सोचते हैं कि यह बदनसीबी थी। मैं ऐसा नहीं सोचता। हैरी, तो तुम मेरी मौत चाहते हो? एल्बस, नहीं, मैं बस यह सोचता हूँ कि काश आप मेरे डैडी न होते। हैरी, जिसे किसी सांड को लाल झंडा दिख गया हो। देखो, कई बार तो मेरे भी दिमाग में आता है कि काश तुम मेरे बेटे न होते। खामोशी छा जाती है। एल्बस सिर हिलाता है। अंतराल। हैरी को अफसोस होता है कि वह क्या कह गया है। नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। एल्बस, हाँ, आपका यही मतलब था। हैरी, एल्बस, तुम मुझे उत्तेजित करने में माहिर हो। एल्बस, आपका यही मतलब था डैडी, और सच कहूँ तो इसके लिए मैं आपको दोष नहीं देता। एक भयंकर खामोशी। अब शायद आपको मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए। हैरी, एल्बस प्लीज़। एल्बस कंबल उठाता है और फेंक देता है। कंबल रॉन के प्रेम काढ़े से टकरा जाता है, जो पूरे कंबल और बिस्तर पर बिखर जाता है। इससे धुएं का हल्का झोंका उठता है। एल्बस, तो मुझे न खुशकिस्मती मिली न प्रेम। एल्बस कमरे के बाहर दौड़ जाता है। हैरी उसके पीछे जाता है। हैरी, एल्बस प्लीज। अंक एक, दृश्यार्थ सपना। चट्टान पर झोपड़ी। एक बड़ा धमाका, फिर जोरदार धड़ाम। डडली, डर्सली, पेटोनिया आंटी और वार्नर अंकल एक पलंग के पीछे झुके हैं। डडली डर्सिल, मम्मी मुझे पसंद नहीं है। पेटोनिया आंटी, मैं जानती थी कि हमने यहाँ आकर गलती कर दी है। वर्नॉन, हम कहीं नहीं छुप सकते। लाइट हाउस भी बहुत दूर है। एक बड़ा धमाका,
वार्नर अंकल। ठहरो ठहरो, यह जो भी है यह अंदर नहीं आ रहा है। पेटूनिया आंटी, हम शापित हैं, उसने हमें शाप दिया है, लड़के ने हमें शाप दिया है। छोटे हैरी को देखते हुए, यह सब तुम्हारी गलती है, अपने दड़बे में जाओ। छोटा हैरी चिहुकता है जब वार्नर अंकल अपनी राइफल निकालते हैं। वार्नर अंकल, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे पास हथियार है। एक जोरदार धमाका और दरवाजे के कब्जे उखड़ जाते हैं। हैग्रिड दरवाजे के बीच में खड़ा है, वह उन सभी को देखता है। हैग्रिड, कोई एक कप चाय मिलेगी? सफर आसान नहीं था। डडली डर्सेल, उसे तो देखो। वार्नर अंकल, पीछे हटो पीछे हटो, मेरे पीछे पेटूनिया, मेरे पीछे डर्सली। मैं जल्दी ही इस बजरबट्टे को देखता हूँ। हैग्रिड, बजरबट्टू। वो वार्नर अंकल की बंदूक को पकड़ता है। कुछ अरसे से इसे नहीं देखता था। वह बंदूक का एक सिरा मोड़ता है और उसकी गांठ बना देता है। आ! और फिर उसका ध्यान भटक जाता है। उसने छोटे हैरी को देख लिया है। हैरी पाँच। छोटा हैरी, हेलो हैग्रिड, आखिरी बार जब तुम्हें देखा था तुम बहुत छोटे थे। तुम अपने डैडी जैसे दिखते हो, लेकिन तुम्हारी आंखें तुम्हारी मम्मी जैसी है। छोटा हैरी, आप मेरे मम्मी डैडी को जानते थे? हैग्रिड, मेरा शिष्टाचार कहाँ गया? हैप्पी बर्थडे हैरी, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। शायद कहीं रास्ते में हम इसके ऊपर बैठ गए होंगे, पर लगता है इसका स्वाद अच्छा ही होगा। अपने कोट के अंदर से वह थोड़ा दबा हुआ चॉकलेट केक निकालता है, जिस पर हरी चाशनी से लिखा है हैप्पी बर्थडे हैरी। छोटा हैरी, आप कौन हैं? हैग्रिड हंसते हुए, सही बात है, हमने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। हम रूबियस हैग्रिड है, हॉगवर्ट्स की चाबियों और मैदान के रखवाले। वह अपने चारों तरफ देखता है। तो चाय के बारे में क्या ख्याल है? वैसे अगर तुम लोगों के पास कोई ज़्यादा मज़ेदार चीज़ हो तो उसके लिए भी मना नहीं करूँगा। छोटा हैरी, कहाँ? हैग्रिड, हॉगवर्ट्स। वैसे तुम हॉगवर्ट्स के बारे में तो सब कुछ जानते ही होगे। छोटा हैरी, नहीं, सॉरी। हैग्रिड, सॉरी तुम्हें नहीं, उन्हें कहना चाहिए। हम जानते थे कि तुम्हें चिट्ठियाँ नहीं मिल रही है, परंतु हमने यह कभी नहीं सोचा था कि तुमने हॉगवर्ट्स का नाम भी नहीं सुना होगा। कसम से, क्या तुमने कभी यह नहीं सोचा कि तुम्हारे मम्मी डैडी ने यह सब कहाँ से सीखा? छोटा हैरी, क्या सीखा? हैग्रिड खतरनाक अंदाज में वार्नर अंकल की तरफ घूमता है। हैग्रिड, क्या इसका यह मतलब है कि इस बच्चे को किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता? वार्नर अंकल, मैं आपको मना करता हूँ कि आप इस लड़के को कुछ भी न बताएं। छोटा हैरी, क्या न बताए? हैग्रिड वार्नर अंकल को देखता है और फिर छोटे हैरी को। हैग्रिड, हैरी, तुम एक जादूगर हो, तुमने हर चीज़ बदल दी थी, तुम पूरे संसार में सबसे मशहूर जादूगर हो। और फिर कमरे के पीछे से और हर एक के पास फुसफुसाते हुए शब्द गूंजे, जो एक ऐसी आवाज़ में थे जिसे समझने में गलती नहीं हो सकती थी। वोल्डेमॉर्ट की आवाज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।